नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के द्वारा कल एक पोर्टल का लॉन्चिंग हुआ और उसमें कहा गया कि देश के जितने भी निवेशक हैं सहारा के चारों सोसाइटियों का, सब लोग उस पोर्टल पे अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें। भारत सरकार सबका भुगतान करेगा 10,000 से लेकर के 30,000 तक, और जैसे जैसे फंड आएगा वैसे वैसे भुगतान किया जाएगा। साथियों, एक महीने में कहें तो ये सरकार का पहल जो हुआ है वो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से जब इस पर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, बहुत बड़ा छल हुआ है। साथियों, आज देश के 10 करोड़ जमाकर्ता ऐसे पैसे की मांग कर रहे हैं जो हम लोगों ने सहारा प्रबंधन को दिया। हम वैसा कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं जो भारत सरकार विभिन्न तरह का स्कीम चला करके, चाहे वो मनरेगा हो या जनधन हो या हाउसिंग स्कीम हो, ये सब में दिया करती है, या बाथरूम बनाने के लिए 12,000 रुपया दिया करती है। हम तो वैसे पैसे की डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम आज वैसे पैसे की मांग कर रहे हैं जो पैसा हम लोगों ने सहारा प्रबंधन को एग्रीमेंट करके दिया था और भारत सरकार के लाइसेंस देने के बाद दिया था कि हमारा पैसा पूरा हो जाएगा तो हमको उतना ब्याज समेत पैसा मिल जाएगा। आज हमारे साथ विश्वास का हनन हुआ और जिस सरकार को चुन करके हम लोग वहाँ भेजे थे कि वो हमारे साथ न्याय करेगा, वो न्याय करने में आज असफल साबित हुआ और वैसे लोगों का ही साथ दिया जिसका हम लोग आज विरोध कर रहे थे और जिससे अपनी पैसे की मांग कर रहे थे। साथियों, आज बहुत मन भारी है, बहुत आत्मग्लानि के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि ज़रा बताइए, सहारा प्रबंधन के जो लोग उस सभागार में बैठे हुए थे जहाँ पे माननीय देश के गृह मंत्री बैठे हुए थे, जो अपने कामों के लिए जाने जानते हैं, जो इस देश में इतने बड़े बड़े काम हुए जो कभी नहीं हुआ, आज वैसे गृह मंत्री के सामने वैसे लोग बैठे हुए थे जिनका हाथ खून से रंगा हुआ है। आज हमारे देश के लगभग 3,000 से ज़्यादा मेरे कार्यकर्ता साथी, मेरे भाई बहन आत्महत्या तक कर लिए। कितने सहारा या कार्यकर्ता घर छोड़ के भाग गए, कितने लोग गांव छोड़े, कितना समाज छोड़े, कितना परिवार छोड़े, कितनी माताओं की गोद सुनी हुई और कितने भाइयों का, कितनी बहनों का ये उजड़ गया, कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ गया। आज वैसे लोगों के हत्यारा लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनको जेल में होना चाहिए था, आज वो इस देश के गृह मंत्री के सामने सभागार में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं। साथियों, हम लोगों ने जो सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को जो कंप्लेन भेजा था, देश के करोड़ों लोग जो डाक विभाग के द्वारा 27 रुपया 30 रुपया दे करके रजिस्ट्री करके भेजे थे, वो उनके कहने के बाद कहे थे, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि जिनका भुगतान नहीं हुआ है वैसे लोग सब लोग सीआरसी के यहाँ कंप्लेन कर दें, और जो लोग कंप्लेनर होंगे उनको न किसी पीआईएल में जाने की ज़रूरत है, न कोई केस करने का ज़रूरत है, जिनका कंप्लेन होगा उनको भुगतान किया जाएगा। और ऐसा हुआ भी था। 2020-21 में जो लोग कंप्लेन किए थे सीआरसी में, सीआरसी ने उनका 100% पैसे का भुगतान करवाया भी था। और इसी उम्मीद के बाद जब हमारा देश का कानून, देश का कोर्ट ये कह रहा है कि सब लोग सीआरसी में कंप्लेन कर दें, सीआरसी सबका पैसे का जिम्मेदारी लेता है भुगतान कराने के लिए, उनके कहने के बाद ही हम लोग सब लोग डाक विभाग के द्वारा सीआरसी को कंप्लेन भेजे थे। आपको याद होगा, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सुनवाई हुई थी 2022 में, जिसमें ये कहा गया था कि 67,000 अभी तक लोग कंप्लेन कर चुके हैं और 220 करोड़ रुपया का कंप्लेनर आ चुके हैं। आज क्या हुआ 67,000 कंप्लेनर का? आज क्या हुआ 220 करोड़ का डाटा का? सारे के सारे वादे चकनाचूर हो गए, सारी परिस्थितियां बदल गई। जो लोग डेथ क्लेम लेकर के हाथों में घूम रहे हैं, जिनके लोग पैसा नहीं मिलने के कारण मर गए, उनका नॉमिनी भी पैसे के अभाव में मर गए,
उनकी तीसरी पुश्त खड़ी है, उनको भी आज पैसा नहीं मिल रहा। और आज उनके लिए भी वही प्रावधान है जो आम लोगों के लिए है कि आप भी कंप्लेन करो उसमें और आपको भी 10,000 से 30,000 मिल जाएगा, बाद में पैसा आएगा तो आपको भी मिल जाएगा। कहाँ गया हमारा देश का कानून और हमारे न्याय करने वाले लोग? आज सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनको हम लोग कितना पत्र दिए, कितना कार्रवाई करने के लिए कहे, लेकिन देश के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का और उनके परिवार को मिला दे आज 70 करोड़ से ज़्यादा लोग इस देश में एक व्यक्ति के द्वारा आर्थिक गुलाम बनाए गए हैं। और उस व्यक्ति को बचाने के लिए 70 करोड़ लोगों को अरमान पे पानी फेर दिया गया और उन्हें रोता बिलखता हुआ छोड़ दिया गया, जब देश के गृह मंत्री खुद ही अनाउंस कर रहे हैं कि सब लोग सीआरसी में कंप्लेन कर दें और सबका पैसा फंड के अनुसार 10,000 से 30,000 रुपये का शुरुआत होगा और जब जब पैसा मिलेगा तब तब पाएगा। जबकि इनको पता था कि जिस फंड से पैसा दिया गया सहारा सेवी के एस्क्रो अकाउंट से, ये वही पैसा है जो सहारा ने रियल इस्टेट हाउसिंग बॉन्ड के माध्यम से लिया था और उसी पैसे को सहारा क्यू शॉप में कन्वर्ट किया और उसी पैसे को क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। तो पूरा का पूरा पैसा तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही था। फिर 5,000 करोड़ रुपया जिस तरह से आप मांगे वो आप चाहते तो उस तरह से 25,000 करोड़ रुपया भी सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते थे। साथ ही साथ इनकी जो संपत्ति परिसंपत्तियां जो अटैच करके रखी गई है उसका सरकार अगर चाहती तो अधिग्रहण कर करके उसको रिफाइन करके जितना उसका वैल्यू बनता है उतना पैसा सीआरसी के अकाउंट में दे करके उस संपत्तियों को नीलाम करके सरकार पैसा वसूल कर सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो क्या हुआ, 5,000 करोड़ रुपया का ऑर्डर करवाया गया और उस 5,000 करोड़ रुपया का पोर्टल बनाने के नाम पे लगभग 4 महीना गुजार दिया गया और उसके बाद भी आगे कब पैसा लोगों को मिलेगा, कब पूरा पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक बात की गारंटी तो हो गई कि जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर को दिखा करके सहारा प्रबंधन के ऊपर सारे जो केसेस लगे हुए हैं थानों में, कोर्ट में, और उस ऑर्डर को दिखा के सब जगह से अपना जमानत लेना ये लोग शुरू कर दिए हैं और उसी केस में सब लोग ये लोग बच के निकल जाएंगे और हो सकता है कि वो भारत से भी निकल जाए। सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि अगर हमारे साथ सरकार न्याय नहीं कर रही है, हमारा कार्यपालिका हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमारे लोग हमारी बात पार्लियामेंट में नहीं रख रहे हैं, हमारे मुद्दे पर न पार्लियामेंट में आवाज़ ऊंची उठती है, न पार्लियामेंट ठप होता है और न कोई राज्य का असेंबली में हमारे विधायक बेल में जाते हैं। अगर हमारी बात कही भी जाती है तो दबी जुबान से कही जाती है। तो अब कार्यपालिका से लगभग हम लोगों का उम्मीद टूट चुका है। अब एक ही रास्ता बचता है कि हम लोग इस देश के न्याय का जो सर्वोच्च मंदिर है हम लोग वहाँ जाएं, क्योंकि आज तक हम लोगों का पक्ष रखने वाला वहाँ कोई गया ही नहीं। जो भी गया सीआरसी गया और सीआरसी ने वही किया जिससे कि सहारा के प्रबंधन को लाभ मिले और हम लोगों को रोता बिलखता छोड़ दिया। अब हम लोगों की बारी आ गई। साथियों, हम लोगों को सब मिल करके और एक ऐसा उदाहरण पेश करें, अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत दें। हम लोग सभी मिल करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट में चलें और हम लोग भी अपना पक्ष रखें कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ हमारे आपके पास में आए हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। सहारा की जितनी संपत्तियां हैं उसका अधिग्रहण किया जाए और उसको बेच करके जो देश के जमाकर्ता हैं उनका भुगतान किया जाए। साथ ही साथ जो फंड पड़ा हुआ है सहारा सेवी के एस्क्रो अकाउंट पे वो पैसा भी सीआरसी को ट्रांसफ़र किया जाए ताकि देश के सभी लोगों का पैसा मिल जाए। और जो लोग गुनहगार हैं, जो क्राइम किए हैं, जो 3,000 लोगों का जान लेने पर तुले हुए हैं और लोगों को घर से बेघर करने पर तुले हुए हैं, वैसे लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। आज यही सब मांग के लिए हम विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ परिस्थिति जो आ रही है वो सबसे बड़ा ये आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। पैसा हमारे पास है नहीं। कुछ चंदा चिट्ठा करके हम लोगों ने अपने अकाउंट में डाला है जिसका स्टेटमेंट आप लोगों को दे दिए हैं। साथियों, बारी अब आपकी है, बारी हम सबकी है
कि हम इसमें योगदान करें। जो सहारा के जमाकर्ता हैं, आज उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप डोनेशन के रूप में जो भी आपसे बन सकता है, कम से कम 10 रुपया भी इस अकाउंट में डाल दें। अगर 10-10 रुपया करके भी लोग, हजारों लाखों लोग अगर डालते हैं, अगर लोग पीड़ित हैं, तो इतना पैसा आ जाएगा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा कर के इस लड़ाई को जीत सकते हैं। दूसरी ओर जो सहारा के कार्यकर्ता साथी हैं, जिंदा हैं, तो वो भी जिंदा होने का सबूत दें। 250 रुपया जो हम लोगों ने मेंबरशिप रखा था, उस मेंबरशिप को बाइज्जत उस अकाउंट में डालने का काम करें, जिससे हमारे पास एक बड़ा फंड आ जाए, जिससे हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो हमको अपना पैसा भूल जाना पड़ेगा। हम पूरे देश के लोगों को वादा करते हैं कि जो भी पैसा आपका 1 रुपया भी अगर उस अकाउंट में डालते हैं, तो भी हम आपको पूरा का पूरा हिसाब देने को तैयार हैं। प्रत्येक 10 दिन 15 दिन पर हम अकाउंट स्टेटमेंट निकाल करके डालता रहेंगे हर ग्रुप में, कि आप लोग उसको देख सकें कि आपका पैसा उसमें कितना आया और कितना हमने खर्च किया। क्योंकि हम लोगों ने एक नियम बनाया है कि उस अकाउंट में हम यूपीआई के माध्यम से, कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम से जैसे भी पैसा डालना चाहे डालें, लेकिन नगद हम लोग उससे निकालने नहीं देंगे और नगद निकालेंगे। जो भी हम लोग खर्च करेंगे वो सीधे चेक के माध्यम से या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से ही, चाहे हम अपने वकीलों को फीस दें, स्टेशनरी में खर्च करें, ट्रैवलिंग खर्च करें, जो भी खर्च आएगा हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही करेंगे, ताकि उसमें आपको 1-1 रुपये का हिसाब मिल जाए। साथियों, ये जो अकाउंट खोला गया है विश्व भारती जन सेवा संस्थान का, वो मेरा निजी अकाउंट नहीं है, वो आप सबका अकाउंट है, वो हम सबका अकाउंट है। उसमें पूरे देश के लोग अगर पैसा डालेंगे तो पूरे देश के लोगों को हिसाब लेने का अधिकार भी बनता है, जो हम लोग देता हुआ रहेंगे। ये मेरे निजी खाते में पैसा नहीं आएगा। जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कमाई का रास्ता खोल रही हैं, ऐसा बात नहीं है। इस वीडियो के बाद हो सकता है कुछ लोग हमारा क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन वो क्रिटिसाइज हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं। क्योंकि आज अगर हम सच बात आप लोगों को न बतावें तो इस लड़ाई में हम लोग पिछड़ जाएंगे। साथियों, आप अपना योगदान करें, जिनसे जो बन पड़ता है इसमें सहयोग करें, तभी इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं, और अन्यथा हमारा पैसा डूब जाएगा, हम इस लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद साथियों। आशा और मुझे उम्मीद है कि मेरी भावनाओं को देश के लोग समझेंगे और इस लड़ाई को बड़ा बनाने में, इस लीगल की कार्रवाई को अच्छे तरीके से जीतने के लिए हम लोगों को योगदान देंगे। और हमने जो वादा किया है आप लोगों से कि आपको 1-1 रुपये का हिसाब हम लोग देंगे, तो वो देंगे, हम अपना वादा निभाएंगे। दोस्तों, बारी आप सबकी है। अगर इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो आर्थिक योगदान करें। धन्यवाद साथियों। नमस्कार, शुभ रात्रि।